हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ चुका हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। जो आज का वीडियो होगा एनपीटीआई के बारे में। तो एनपीटीआई होता क्या है और एनपीटीआई में क्या क्या पढ़ाया जाता है और कौन कौन आ सकते हैं एनपीटीआई में, और उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसमें प्लेसमेंट कैसे होता है, उसके बारे में मैं आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने चैनल में। इसके टेक ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है, और चलिए साथ में रहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, एनपीटीआई होता क्या है और कब आया था। तो एनपीटीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये चलता है अपना गवर्नमेंट बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो सेक्टर है उसी के अंडर में ये एनपीटीआई चलता है। तो एनपीटीआई आया कब। एनपीटीआई आया था 1965 में। इसका दोस्तों एनपीटीआई का फर्स्ट इंस्टीट्यूट था नवेली, जो तमिलनाडु में है, और इसका फाउंडेशन डे हम लोग मनाते हैं 1 अप्रैल को। तो नवेली को छोड़ के और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे दुर्गापुर है, फरीदाबाद है, नागपुर है, बदरपुर है, गुवाहाटी, बेंगलोर, नंगल, इतना तो इंस्टीट्यूट अपने एनपीटीआई का है। कौन कौन एनपीटीआई कर सकते हो दोस्तों। तो इसका आंसर यही है, जिन लोग बीटेक एंड डिप्लोमा ख़त्म कर चुके हैं, जो मदर स्ट्रीम से, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड C&I से, तो उन लोग आ सकते हो। और स्पेशली जिन लोग पावर सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग तो आ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका बहुत सारे क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। लोग एनपीटीआई में एडमिशन कैसे लोगे दोस्तों, इसका बहुत सारे क्राइटेरिया है। जैसे एक क्राइटेरिया है जो आप लोगों का 60 होना चाहिए। 60 मतलब 10th 12th एंड डिप्लोमा और बीटेक जो भी करते हैं आप लोग, उसमें 60% होना चाहिए तीनों में। और साथ में आप लोगों को क्या करना है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या है, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। उसमें शायद कुछ फीस लगते होंगे, तो वो फीस आप लोगों को देके वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट निकलता है। तो उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम दिखाता है। जिन जिन का नाम आते हैं उन लोग फिर फीस जमा करके फिर सीट बुकिंग करते हैं। तो फीस जमा करने के बाद जब सीट बुकिंग हो जाता है आप लोगों का, तो इंस्टीट्यूट से एक कॉल आता है। तो हेड ऑफिस से कॉल आने के बाद आप लोग को इंस्टीट्यूट चुनना होता है। कौन सा इंस्टीट्यूट आप चुनते हैं तो अपने आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को उसी इंस्टीट्यूट में जाके स्पॉट में एडमिशन लेना पड़ता है। ऐसे आप लोगों का एडमिशन हो जाता है एनपीटीआई में। दोस्तों हम लोग एनपीटीआई क्यों करें। एनपीटीआई करने का मेन मकसद यही होता है दोस्तों, अपने को पावर सेक्टर के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना होता है, और वो वाला नॉलेज अपना एनपीटीआई से मिलता है। नॉलेज का मतलब यही होता है, उसमें थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अपने को सब कुछ दिखाया एंड पढ़ाया जाता है। साथ में हम अपने को पावर सेक्टर में एक प्लेस जाने का एक रास्ता मिल जाता है। जैसे प्लेसमेंट होता है तो अपने को पावर सेक्टर में ही होता है मैक्सिमम। तो एनपीटीआई में क्या क्या कोर्स करवाया जाता है आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। चलिए, एनपीटीआई में मेनली 3 टाइप का कोर्स होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में और भी 2 कोर्स होता है, जैसे 1 ईयर का पीजीडीसी कोर्स और 2 ईयर का एमबीए पावर मैनेजमेंट कोर्स। और मिड टर्म में आ जाता है सोलर डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और अपना जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में अपना आ जाते हैं बॉयलर ऑपरेशन, प्लांट सेफ्टी और स्टीम टरबाइन मेंटेनेंस। ये कोर्स करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज तो अभी मैं आप लोगों को पीजीडीसी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे पीजीडीसी में क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या कौन सा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को जानना जरूरी होता है। जैसे आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट के बारे में तो पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में आ जाता है अपना बॉयलर, टरबाइन, स्टीम टरबाइन होता है वो, और साथ में क्या होता है आप लोग गैस टरबाइन में भी पढ़ाया जाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी में आप लोगों को सोलर प्लांट एंड विंड एंड हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अपना जो पावर प्लांट है उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाता है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो पढ़ाया जाता है वो है प्लांट सेफ्टी। दूसरा आ जाता है इरेक्शन एंड कमीशनिंग। तीसरा आ जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। चौथा मेट्रोलॉजी। पाँचवा आ जाता है केमिस्ट्री। 6th में आ जाता है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनपीटीआई में 2 सेमेस्टर होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने में आ जाता है, सेकंड सेमेस्टर बाकी 6 महीने में आ जाता है। तो अपने एनपीटीआई में 2 टाइप का बैच चलता है, एक विंटर बैच और एक होता है समर बैच। जो विंटर बैच होता है वो मार्च टू मार्च तक चलता है, और उसका जो एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलता है जनवरी फरवरी के अंदर ही निकलता है, ठीक है। और जो समर बैच है वो समर बैच चलता है अगस्त टू अगस्त में, और उसका जो एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलता है वो मई में निकलता है, मई जून के अंदर भी निकल जाता है। तो बहुत सारे भाई का कमेंट था जो एनपीटीआई में प्लेसमेंट कैसे होता है और प्लेसमेंट कौन से कंपनी में होता है। चलिए दोस्तों एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों अपना एनपीटीआई में जो प्लेसमेंट होता है वो लगभग 100% होता है, ठीक है। और जो कंपनी आता है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी आते हैं, जैसे JSW, अदानी, GMR, रिलायंस पावर,
हिंदुस्तान पावर, आदित्य बिरला, और अपना PCBL आता है, बड़े बड़े कंपनी आते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट था जो हम लोग NPTI करते करते दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते कि नहीं। हाँ दोस्तों, आप लोग कर सकते हो, आप लोग मैनेज कर सकते हो दोनों चीज़ एक साथ, तो आप लोग कर लीजिए। और नहीं करना है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि किसी भी एक ही चीज़ में आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोगों को NPTI आए हैं, आप लोग पैसा खर्चा करके यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो आप लोग बराबर नहीं पढ़ेंगे, ठीक ठाक नहीं पढ़ेंगे, तो प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में नहीं हो पाएगा, तो बाद में आप लोगों को रिग्रेट फील होगा। तो आप लोग मेंटेन कर पाओगे तो ज़रूर कीजिए, नहीं कर पा रहे हो तो एक ही चीज़ में फोकस कीजिए। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का एक कमेंट था जो कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है जहाँ पे पढ़ाई होता है और अच्छे प्लेसमेंट हो जाता है। दोस्तों जब मैं फर्स्ट एडमिशन लिया था उस टाइम पे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था फरीदाबाद, उसके बाद था मेरा नागपुर, उसके बाद दुर्गापुर, और बाकी सब कॉलेज जो भी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे मानने के हिसाब से तो कुछ चलता नहीं है दोस्तों। तो सब ही इंस्टीट्यूट अच्छा है और सब में पढ़ाई बराबर होता है, पढ़ना खुद को है। और प्लेसमेंट की बात है दोस्तों, वहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट वाले तो कंपनी बुला लेंगे, आप लोगों को इंटरव्यू क्लियर करना, एग्ज़ाम क्लियर करना अपने को है। तो पढ़ना अच्छे से है और अच्छे से प्रिपेयर होना है प्लेसमेंट के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं NPTI के बारे में थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज दे चुका हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए बाय बाय, गुड नाइट।